मॉर्निंग बच्चों, 6 क्लास। आज हम लोग आपका चौथा पार्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं और आपका जो चौथा पार्ट है वो है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह कैसे बनाएंगे इस लेसन में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि वस्तु जिस सामग्री से बनती है वस्तुएं वो अलग अलग है। आपने देखा होगा अपने घर में कुछ वस्तुएं लकड़ी की बनी हैं, कुछ वस्तुएं प्लास्टिक की, कुछ लोहे की, कुछ रबड़ की। तो इस तरह से वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वो अलग अलग है। तो उसी के आधार पर हम लोग आपका ये चैप्टर 4 जो है वस्तुओं के समूह बनाना, यानी हम लोग कोशिश करेंगे वस्तुओं को पहचानने की, सामग्री को पहचानने की कि कौन कौन सी वस्तुएं जो वो एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी उपयोग की हैं या एक जैसी सामग्री से बनी हैं। तो देखो, वस्तुओं के समूह बनाना। समूह कैसे बनाएंगे? पहले तो हमारे आसपास जो वस्तुएं मिलती हमको उनको देखो आप। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। सब जानते हैं अलग अलग तरह के, कोई ऊनी वस्त्र है, कोई रेशमी है, ठीक है, कोई सूती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। इसी प्रकार हम घर में देखो बच्चों, कितनी सारी वस्तुएं देखते हैं और सब एक दूसरे से कुछ न कुछ तरीके से अलग होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति यानी आकृतियाँ, शेप, रंग, वर्ण जो है ना उनका, कोई काली है, कोई सफ़ेद है, कोई नीली है, पीली है, तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चित्र 4.1 में देख सकते हो आप। देखो कितनी सारी वस्तुएं हमारे आसपास है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। और क्या कर रहा है कि अपने चारों तरफ देखो और जो वस्तुएं गोल गोल दिखती हैं उनको सबको एक ग्रुप में इकट्ठा करो। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे शामिल हो सकते हैं। सभी गोल हैं ना, ये कंचे भी गोल हैं, रबड़ की गेंद भी गोल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समान आकृति की सब वस्तुओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी शामिल कर लें, लगभग गोल यानी पूरी तरह से कंप्लीट गोल नहीं है, लगभग गोल है ना। अगर लगभग गोल वस्तुओं को भी शामिल कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, कैसी वस्तुओं पर ध्यान दें? देखो ऐसी वस्तुओं पे जैसे बैट है, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। देख सकते हैं ये। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज और दूसरे समूह की क्या होगी, लकड़ी से बनी होंगी, तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है आपको कि आपको विभिन्न आधारों पर वस्तुओं को छांटना है और जो वस्तुएं एक जैसी दिखती हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करना है, यानी उनको उनके समूह बनाने हैं। यह आपके लिए घर की एक्टिविटी है। आप घर में बहुत सारी चीज़ें मिलती है बच्चों, और आप उनको किसी भी आधार पर, चाहे रंग के आधार पर, आकृति के आधार पर, ठीक है, उनके अंदर जो सामग्री है, जैसे लकड़ी से बनी सभी वस्तुओं को एक जगह कर लेना। तो कई आधारों पे आप वस्तुओं की ग्रुपिंग कर सकते हो या वस्तुओं के समूह बना सकते हो। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, यानी कुछ और सावधानियां रखेंगे हम ये काम करने में। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करो। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है, यानी आपके लिए एक आनंद का विषय हो सकता है, ठीक है। आपको मज़े आएंगे ये काम करने में। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना, भाई किस चीज़ से बनी है ये, लकड़ी से, लोहे से, रबड़ से, प्लास्टिक से, ठीक है ना। ऐसा भी करना। कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है, थोड़ा हार्ड लगेगा ये, लेकिन कर दोगे, कर सकते हो आप। इसमें अपने बड़ों की मदद ले सकते हो, घर के जो मेंबर हैं उनकी। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक और अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हो या उनकी हेल्प ले सकते हो। अब देखो बच्चों, आज के होमवर्क में आपको ऐसी एक सारणी बनानी है, लेकिन इसको लंबा बनाना। वस्तुएं और पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे वस्तुओं में आ जाओ आप। यहाँ पे वस्तु देखो, देख रहे हो आप, प्लेट या थाली,
किससे बनी होती है? इस्पात, कांच की भी होती है थालियाँ, प्लास्टिक की भी होती है और अन्य कोई वस्तु एल्यूमिनियम वगैरह भी हो सकता है। इसी प्रकार पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और धातु का भी हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। हमने देखा किस तरह से हम लोग जो वस्तुओं की है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। इससे हमको पता चलेगा हमारे आसपास जो है वो कितने तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनती है। इसमें हम लोग अपने घर के बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। बाकी का कल के वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स।